हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के उर्दू के मॉडल सेट को पूरे तरीके से समझने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर को करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो वीडियो के अंतिम अंतिम तक बने रहें ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। और इतनी बातें अपने दिमाग में रख लें कि इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसको जो है हल्के में न लें और इसमें तैयारी में लाएँ। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी की गए हैं। यानी पहले जैसे कि हमको मालूम है कि पहले 50 नंबर के ही क्वेश्चंस इसमें हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि इसमें 50% ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिए गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से चुन करके आपको 5 बनाने हैं। तो ठीक उसी तरीके से उर्दू में पहले 50 क्वेश्चंस बनाने थे, तो अब क्वेश्चनों की संख्या जो है, नंबर्स जो है, इसका बढ़ा करके 100 कर दिया गया। आपको 100 में से 50 बनाना है और 50 जो है आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये पहला क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हम्द खुदाया अज़्ज़ व जल में किसकी तारीफ़ की गई है। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम्द में क्या की जाती है, ये खुदा की तारीफ़ की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि हम्द हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी खुदा की। उसके बाद जो है सो आपका बाब फैज़ी से दोनों जहाँ को क्या मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिज्क। उसके बाद अगला सवाल है भाभी जान किसका अफसाना है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुहैल अजीम आबादी। उसके बाद अगला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको प्रोफेसर से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना यूनिवर्सिटी में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद है आपका निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेहर निगार, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। उसके बाद आपका है मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है। तो मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कहने का इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे। तो यहाँ देखिए इसके कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उर्दू के पहले नावल निगार, आलिम दीन, उर्दू के ड्रामा निगार, उर्दू के पहले अफसाना निगार। तो यहाँ पर आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी उर्दू के पहले नावल निगार। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अफसाना निगार, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान की किस रियासत में मुनअक़िद किया गया था। तो दोस्तों, ये वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी तरीके से मुकम्मल है, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि आप लोग कितने तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। जो बच्चा सही जवाब दिया जाएगा उसको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूँगा। अगला सवाल है आपका सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो, पैदाइश कब हुई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1810 ईस्वी में। उसके बाद है आपका उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के मुसन्निफ़ कौन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुत्फ़ुर रहमान। उसके बाद है आपका ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का मजमून है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके की बातों को इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए साइंसी बातें हैं कि तारीख़ी बातें हैं कि सियासी बातें हैं कि मजहबी बातें हैं। तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग एक साइंसी बातें हैं, जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या ख़तरात पैदा हो रहे हैं और इसके होने के कारणों के बारे में पढ़ा गया, और इसको आप लोगों को साइंस में भी पढ़ना है। तो ये क्या है, एक प्रकार का साइंसी मजमून, एक तरीके का साइंसी मजमून है। उसके बाद आपका बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून अफसाना निगार का नाम क्या था। तो मुमताज़ मकी, उसके बाद
जो है खदीजा खदीजा मस्तूर। उसके बाद कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन असमत चुगताई। उसके बाद है अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 13, सर सैयद कहाँ मदफून है। यानी इस सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब कहाँ पर जो है यानी उनकी कब्र कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है आपका, अलीगढ़। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पटना कॉलेज से। उसके बाद है आपका अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो अदब की पहचान के मजमून निगार है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी अब्दुल मुगन्नी। उसके बाद है आपके वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव अम्बेडकर की परवरिश किसने की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से खाला है, फूफी है, नानी है और दादी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फूफी। उसके बाद आपका लुत्फ़ुर रहमान की किस पार्टी के एमएलए थे। यानी आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे। आपका है जनता दल, जदयू है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और सीपीआई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है। यह साइंसी वाक़या है कि जोग्राफियाई वाक़या है कि क़यामती वाक़या है कि ये तारीख़ी वाक़या है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये सूरज ग्रहण क्या है, एक प्रकार का साइंसी वाक़या है। लेकिन ये साइंसी वाक़या में भी साइंस को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जोग्राफी वाक़या कहने का मतलब ये हुआ कि सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, इससे रिलेटेड जो भी बातें पढ़ी जा रही है, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी बातें पढ़ी जाती है उसको जोग्राफियाई वाक़या बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा सही है। उसके बाद है आपका आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। इसके मुसन्निफ कोई नहीं है बल्कि इसको जो है पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने इसको लिखा है। चांद किसका तवाफ़ करता है। इसमें ऑप्शन है ज़मीन है, सूरज है, मिस्री है, तारे हैं। तो चांद जो है सो जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये जो है एक प्रकार का ज़मीन का एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर है। उसके बाद गालिब का असल नाम क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन है असदुल्ला खां गालिब, असदुल्लाह खां, असीर उल्लाह खान और असार उल्लाह खान। तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का असदुल्ला खां गालिब यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है इंडिया गेट की तामीर किसने की। तो इंडिया गेट की तामीर किसने की, मुग़ल हुक्मरान ने, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने, उसके बाद शाहजहाँ ने। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़ों ने। उसके बाद है आपका सुलतुल हयात किसका शेरी मजमूआ है। तो यहाँ पर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निदा फाजली का। उसके बाद है आपका नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निदा फाजली। काफ़ी आसान सवालें पूछी गई इसलिए आप लोग इसको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर इस सभी को याद कर लें। खराज डिनर क्या है। खराज डिनर एक प्रकार का मज़ाहिया नज़म है, मशनवी है, गज़ल है, क्या है। तो ये एक प्रकार का मज़ाहिया नज़म है। यानी इसमें अपने बातों को रखने के लिए हंसी मजाक के यानी हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हल्के फुल्के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है आपका निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। उसके बाद है आपका गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो इराक़ से, बगदाद से, तेहरान से, ईरान से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान से। शौक़ के मसनवी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ज़हरे इश्क। ये शौक़ लखनवी के ज़रिए लिखा गया। दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुँचा। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वली दक्कनी। नाम से ही पता चल रहा है वली दक्कनी। अगला है आपका परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गज़ल गो थी परवीन शाकिर। उसके बाद आपका इरफान सिद्दीकी ने
सिगरेट के किस शायर का ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भी है पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद दोहा में कितने कितने मिसरे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोहा में 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका सलाम मछली शहरी किस सिंफ के शायर है? तो सलाम मछली शहरी क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गीत सलाम मछली शहरी गीत के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशाब में शामिल है? यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिया। उसके बाद आपका 2009 में मुल्क वहरज मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा तरेगना गए थे, जो आर्यभट्ट के द्वारा बनाया गया था, वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद अगर बात किया जाए आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो आर्यभट्ट की पैदाइश हमारा जो है सो बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 37 का अफसाना अंग्रेज़ी बाबू में किस तहज़ीब पर तनकीद किया गया है? यानी अफसाना अंग्रेज़ी बाबू में किस तहज़ीब पर तनकीद किया गया है? तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंग्रेज़ी तहज़ीब पर तनकीद किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। उसके बाद आपका नज़्म इंसान के शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए, इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? दिल्ली, दबिस्तान दक्कन। उसके बाद तो इसका सिंपली आप जान सकते हैं 39 का जो आपका सही आंसर है दबिस्तान अजीम आबाद। यानी पहले जैसा कि आपको मालूम है कि पटना का पुराना नाम अजीम आबाद था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसका जो है सो पहला नाम दबिस्ते अजीम आबाद था। उसके बाद जो है सो फ़ेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर फ़ेल माजी एहतमाली की आपको पहचान करना है, तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो ये ग्रामर का पार्ट है, और ग्रामर के पार्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये ग्रामर का पार्ट है, आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 42, इन तीनों का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा तैयार हैं इसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 अगर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपका शाहिद शरीफ लड़का है। तो शाहिद शरीफ लड़का है, इनमें लड़का क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसम, यानी नाउन। उसके बाद देख सकते हैं ज़ेले अस्मू में से इसमें सिफ़ात कौन है? दरख्त है, चाबू है, अच्छा है और मदरसा है। तो यहाँ पर 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अच्छा। यानी इसमें एडजेक्टिव कौन है ये आपको बताना था। उसके बाद ब्रिज नारायण चकबिस्त में चकबिस्त क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिज नारायण चकबिस्त में चकबिस्त क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तखल्लुस। उसके बाद अगर बात करें कि जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो यहाँ पर 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहाड़। उसके बाद अगर बात करें कि मैं पढ़ रहा हूँ, कौन सा मुतकल्लिम है? मैं पढ़ रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाहिद हाजिर। उसके बाद है इसमें आला की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें आला को आप लोगों को पहचानना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का आपका सही जवाब हो जाएगा, जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसमें आला जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा अकबर। उसके बाद जो है आपका लल्लू क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपका वो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका है तखल्लुस। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं, मैं पटना गया था में कौन फेल है? यानी क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें मैं पटना गया था, इसमें कौन सा फेल है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माजी बईद। उसके बाद जो है सो ईदगाह क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ाइल, इसमें मज़मून।
तो यहाँ पर आप क्या है, ईदगाह। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका सही जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, इसका सही जवाब क्या है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से, वहाँ मत जाओ कौन, वहाँ मत जाओ कौन फेल है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका सही जवाब हो जाएगा फेले नहीं, यानी मनाही यहाँ पर आपको किया जा रहा है। उसके बाद ये नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफ़त, यानी उसकी बड़ाई है। फ़ेले हाल की पहचान कीजिए, मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, मैं आऊँगा, यानी फ़ेले हाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जवाब है मैं आया हूँ, मैं आता हूँ। यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महमूद रोटी खाता है, इस जुमले में रोटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है सो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें हालिया। उसके बाद जो है सो दिन 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 दो रात सबे बारात होने का मतलब है। ओ अच्छा, दिन ईद और रात शबे बारात होने का क्या मतलब है। तो इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन है में गमगीन होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशी में आना, खुशहाल होना, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है सो मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है। गर्म होना का बहुत गुस्सा होना, चूल्हे पर गर्म होना, धूप से गर्म होना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। उसके बाद आपका दर्जा झेल में सायका किस लफ्ज़ में है, अक्लमंद, बाखबर, सेहतमंद और आतिशबाज। तो यहाँ पर 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाखबर। उसके बाद है आपका आपसी तबादला ख़याल का मुअस्सिर ज़रिया क्या है। खतूत है, मज़ामीन है, इंटरव्यू है और शायरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी खतूत। इसके आगे का देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है बिहार बोर्ड के उर्दू के विद्यार्थियों के साथ, कि उनके साथ सारे क्वेश्चंस को प्रिंटेड किए जा रहे हैं, लेकिन ये उर्दू के सिर्फ ही क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हाथ से लिखा जा रहा है। हमें बिहार बोर्ड से हमें ये अपील करनी चाहिए कि इस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ पर इक्वलिटी जैसा मामला किया जाए। ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे देखिए यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ भी इसमें लिखने में देखी जाती हैं, और इतना ज़्यादा ये लग ही नहीं रहा है कि ये ऑफिशियल एक हम लोग जो है मॉडल पेपर को देख रहे हैं। तो हम लोगों को इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हमारी बातें जो है बिहार बोर्ड तक पहुँचे, और बिहार बोर्ड इस पर आइंदा सालों में आने वाले इम्तहानात में इसको जो है प्रिंटेड करके ही निकलवाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 61 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911। उसके बाद है हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है। खुदा के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, अम्बिया के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए। तो यहाँ पर जो है सो जुलजलाल जो है सो आया है आपके खुदा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर कटकुट किए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे और इसको तैयारी करेंगे। ये बिहार बोर्ड इन सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये कुछ बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है और इक्वलिटी का मामला नहीं किया जा रहा है। निज़ाम शम्स में ज़मीन की हैसियत क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का जो है सो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैयारा। उसके बाद जो है अर्रहमान के वालिद का क्या नाम था। लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। तो यहाँ पर 65 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल गफूर। शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो शेर में कितने मिसरे होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेर में 2 मिसरे होते हैं। उसके बाद है आपका नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था। तो नज़ीर अहमद का यानी क्वेश्चन नंबर 67 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1910 ईस्वी। उसके बाद अगला सवाल है दर्जा झेल में सर सैयद की तशनीफ़ कौन सी है। तो यहाँ पर 68 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असबाब बगावत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर। उसके बाद है आपका मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 70 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो भी है पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी यानी बाबा फरीद गंज शकर। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी हो, मिर्ज़ा नौशा। उसके बाद देखिए इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1953 ईस्वी। जो भी क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट लगे इसका ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदां शरीक हुए थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का आपका जवाब जो है APJ अब्दुल कलाम यानी क्वेश्चन नंबर सी। अगला है आपका वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? देखिए वही जो सवाल हमने पहले किया वही पूछा जा रहा है। ये बिहार बोर्ड से हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये क्या कर रहा है बिहार बोर्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 476 ईस्वी। उसके बाद आपका नावल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सिंह बेदी। आवाज़ उठाइए वरना आप लोगों को इसी प्रकार की जो है सो परेशानी झेलनी पड़ेगी। वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? यानी क्वेश्चन नंबर 77 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 साल। उसके बाद देखते हैं कौन मशहूर शायर मुशफ़ी के शागिर्द थे? तो यहाँ पर 78 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आतिश। उसके बाद जो है परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1952। उसके बाद आपका नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ। उसके बाद आपका मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे। बबर इरफान सिद्दीकी के कौन थे? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इरफान सिद्दीकी से इनका क्या रिलेशन था, उनका क्या रिश्ता था? तो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दादा। उसके बाद है आपका निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें उठती हैं के शायर कौन है? तो 82 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सलाम मछली शहरी। उसके बाद आपका 83 का है अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी? तो 83 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाबी। उसके बाद है आपका देखिए यहाँ भी कटकुट किया जा रहा है, क्या इसमें बच्चे पढ़ेंगे? उसके बाद जो है आपका 85 नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो हसन नईम का इंतकाल कब हुआ था? तो 85 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1991। आप लोग आवाज़ को बुलंद कीजिए। खुदा गज़ा की ज़मा क्या होगी? तो गज़ा की ज़मा यहाँ पर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गज़ाएँ। ऑप्शन नंबर बी गज़ाएँ। उसके बाद अगर बात करें कि आम की ज़िद का क्या होगी? तो आम की ज़िद होगी ख़ास यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है आपका फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का अगर आपको बोला जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ़र्ज़। उसके बाद जो है सो ज़मीर गायब की मिसाल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 जो है वह तो मैं इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा वह। उसके बाद जो है आपका दर्जा झेल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुर्सी। उसके बाद अगर बात करें कि कान खड़े होना का मतलब क्या होता है? होशियार होना, कान उलट जाना, कान में दर्द होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशियार होना। उसके बाद है आपका इल्म की कितनी किस्में, अलम की कितनी किस्में होती हैं? तो 92 का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ आप लोग ज़रूर बताएं। मैं एक तरीके से समझिए कि आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अहमद के वालदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? तो ये क्या है? फ़ाइल है, मज़मून है, इसमें ज़र्फ़ है या सिफ़त है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिफ़त। उसके बाद जो है सो खुर्द का मुरादब क्या होगा? मुतरादिफ क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 94 का जो आंसर है मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए कि ये क्वेश्चंस प्रिंटेड नहीं है, इसके लिए आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाइए, नहीं तो आप लोगों को हमेशा जो है इसी प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर।